हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट शनि, मार्गी शनि का मिथुन राशि, मिथुन लगन और जिनका जन्म 12-13 जून से लेकर के 13 जून से लेकर के 14 जुलाई तक हुआ है उनके बारे में। लेकिन उसके पहले मैं आपको थोड़ा, ये कलयुग है, आपको पता ही है, ये कलयुग में हम लोग वास कर रहे हैं पूरी धरती। और इस कलयुग के जो देवता हैं वो क्रूर ग्रह ही होते हैं। ये सतयुग या द्वापर युग और या त्रेता युग नहीं है, ये क्रूर ग्रह ही इस कलयुग के मालिक होते हैं। और क्रूर ग्रह में शनि, मंगल, राहु, केतु ये सब आते हैं। जो आपके क्षीण चंद्रमा हैं या सूर्य हैं, वो क्रोधी ग्रह हैं, क्रूर नहीं है। वो ज्ञानी भी हैं और वो क्रूर नहीं है। तो अभी हम इन लोगों का ही ग्रहों का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है इस विश्व पर, सभी प्राणियों पर, इस विश्व पर। अब शनि जो हैं, सैटर्न जो हैं, अपने घर में आए हैं 30 सालों के बाद। जनवरी में इनका प्रवेश हुआ था, डिग्री बहुत मामूली सी थी, थोड़ा आगे बढ़ के फिर रेट्रोग्रेड हो गए और अब जाकर के 29 सितंबर को ये मार्गी हुए हैं। तो मार्गी शनि जो होता है वो अपना काम जो करने आया है वो पूरा करेगा। और रेट्रोग्रेड में क्या था कि जो जिन लोगों को थोड़ा गलत हुआ था या जो गलत कर रहे थे उन लोगों को वो दे रहे थे टाइम कि आप सुधरिए, और उसको क्लीन करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्लीन तो वो पूरे 5 साल, अगले 5 साल तक करेंगे, कैप्रिकॉन में भी रहेंगे और ये फिर आपके एक्वेरियस में भी रहेंगे। तो ये कलयुग में 30 सालों के बाद ये बहुत बड़ी घटना है। और अभी राहु और केतु भी उच्च के हैं अपने अपने राशियों में। राहु उच्च के हैं आपके वृषभ राशि में और केतु हैं वृश्चिक राशि में उच्च के। अब कलयुग में देखिए दो, अभी ये मंगल भी अपनी राशि में है, गुरु भी अपनी राशि में है। तो ये जो पूरा संयोग बन रहा है, जितने लोगों ने इलीगल काम किया था या गलत गलत काम करके या कब्जा किया हुआ था या कोई प्रॉपर्टी पे या देश पे या किसी का पैसा हड़पा हुआ था, अब ये शनि जो आए हैं वो इसमें जस्टिस करने आए हैं। एक क्रूर ग्रह तो हैं लेकिन ये जस्टिस करते हैं, ये न्याय दिलाते हैं। तो उनकी दृष्टि अगर पड़ गई आपके ऊपर, शनि भगवान को हम कभी भी सामने से आंख मिला के पूजा नहीं करते हैं, आपको पता ही होगा। उनको जब भी पूजा किया जाता है आँख या तो नीचे कर करके या उनको साइड से पूजा किया जाता है। कभी भी उनको आँख मिला करके सामने सामने नहीं पूजा किया जाता है, क्योंकि शनि की दृष्टि जिस पे पड़ गई वो फिर मतलब उनका नंबर उस पर आ जाता है कि आप शनि के क्रूर दृष्टि से आप अवॉइड करिए। सब लोग डरते हैं कि शनि की ढैया लग गई, शनि की साढ़े साती चल रही है। अब तो शनि का टाइम चल रहा है, अभी मकर पे एकदम मेन साढ़े साती चल रहा है, कुंभ पे स्टार्टिंग का साढ़े साती है और धनु पे ये गिरती ख़त्म होने वाली साढ़े साती है। तो ये जो टाइम है ये 30 सालों के बाद आया है। तो हम लोगों को ये रियलाइज़ तो करना ही पड़ेगा कि इस 30 सालों के बाद जो ये टाइम आया है इसका हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं, अच्छा कर्म करें, अच्छी चीज़ करें। अगर कोई गलती हुई है तो मान लें, उसमें क्या बुराई है, मान लें और हम उसको ठीक करने के क्षमा मिल जाएगी। भगवान तो तुरंत क्षमा कर देते हैं। शनि भी भगवान ही हैं, शिव जी के वो भी भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, सभी के वो भक्त हैं। तो अगर आपका मन साफ है, आपका दिल साफ है और आपने कोई गलती करी है, मांग लीजिए क्षमा, माफ़ी मिल जाएगी। जो पश्चात, क्योंकि जो आप अपने गलती पर अडिग रहेंगे तो उसके लिए जो आपको भोगना पड़ेगा, उसका जो पश्चाताप करना वो बहुत कठिन होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और अगर आपने माफ़ी मांग ली, गलती आपने स्वयं बोल दिया कि नहीं मेरे से, तो उसका जो पश्चाताप है भगवान उसको माफ़ कर देता है और उसकी जो पश्चाताप की जो अवधि होती है और जो भी होता है वो कम होता है। तो आप उससे मांग लिया, और वो भी दिल से, केवल मुंह से नहीं, दिल से मांगिए। अब मिथुन राशि के पर आ जाते हैं।
शनि तो आए हैं 30 सालों के बाद, और 5 साल तक तो अभी अपने घर में रहेंगे, क्योंकि कैप्रिकॉर्न उनका अपना घर है। जब आप अपने घर में पहुंचते हैं तो आप क्या करते हैं? आप सबसे स्ट्रांग होते हैं। हम भी अपने घर में पहुंचते हैं तो सबसे स्ट्रांग होते हैं। बाहर जाते हैं तो कई चीज़ खाना टाइम पे नहीं मिला, या कुछ नहीं मिला, या हमको या उससे लड़ाई करना पड़ा, या उस दुश्मन के घर में है, न्यूट्रल के घर में है, या एग्जॉल्टेड में है। कभी ऐसा भी होता है 5 स्टार होटल में आप रुकने लग गए तो वहाँ पे घर से भी ज़्यादा सुविधा है, आप अच्छे से और रह लिए तो एग्जॉल्टेड पोजीशन में हो गए। नीच में है तो कभी आपको झोपड़ी पट्टी में भी रहना पड़ा, पहाड़ों में 2 दिन गुजारना पड़ा, गाड़ी खराब हो गई थी। आज आप अपने घर में हैं तो घर में तो एक ऑप्टिमम मिनिमम सुविधा तो आपको है ही, और आप अपने को सबसे सुरक्षित महसूस करते हैं। तो शनि भगवान का भी यही है। इतने सालों के बाद घूम करके, पूरा काल चक्र में घूम करके, 2.5 साल हर राशि में गुजार करके अब आए हैं अपने घर में कैप्रिकॉर्न में। और उसके बाद तो हर राशि के लिए ही अच्छा है। जो जो अच्छा काम करेगा उसके लिए कोई गड़बड़ तो है ही नहीं। कहीं पर किसी चीज़ का उसको फ़ायदा मिलेगा, कहीं पर किसी चीज़ का। तो मिथुन राशि को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, या मिथुन एसेंडेंट को लगन वालों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है, या जो लोग 13-14 जून से जो पैदा हुए हैं और अप टू 14 जुलाई में जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से है, उनके ऊपर भी ये अप्लाई होगा। ये उनको क्या फ़ायदा मिलने वाला है? अब क्या फ़ायदा मिलने वाला है? ये मिथुन राशि और इन सभी के लिए ये अष्टम भाव में मार्गी हुए हैं। तो आपको अगर कोई बीमारी थी क्रोनिक जिससे आप पीड़ित थे, आयु पर थोड़ा सा चोट पड़ रहा था, मतलब आयु पर आपको डेंजर था, वो सबसे आपको निजात मिलेगा। आप अपने को बेटर महसूस करेंगे, आप लिबरेटेड महसूस करेंगे। ये नहीं कि आपको ये भाग्य ऊपर वो कर रहे हैं, ये भाग्य का स्थान नहीं है। जो अष्टम स्थान है, आपके ससुराल पक्ष से अगर कुछ गड़बड़ चल रहा था रिलेशनशिप में, वो ठीक होगा थोड़ा। इसकी दृष्टि पड़ेगी कहाँ? 10वें भाव में। तो ये तो हुआ कि जहाँ बैठे हैं वहाँ तो अच्छा करते हैं, अपने घर में बैठे हैं तो अच्छा ही करेंगे। ये तो हर राशि के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये नहीं कि मैं केवल मिथुन के लिए बोल रहा। मैंने मेष के लिए भी बताया, वृषभ के लिए भी बताया। लेकिन जिसकी महादशा अंतरदशा अगर कुछ गड़बड़ है और जिन्होंने कर्म उस तरीके से किया, कलयुग में तो देखिए कोई भी 100% महात्मा तो है नहीं। हम लोग कोई महात्मा नहीं है, कुछ ना कुछ कर्म तो किए हैं। तो शनि दंडित तो करेगा ही करेगा, कुछ ना कुछ, किसी न किसी को ज़्यादा किसी को कम, कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। लेकिन चूंकि अपने घर में है तो वो इतना भी बुरा नहीं करेगा। और अब चूंकि मार्गी हो गए हैं तो वो उसको जो आपने जो अच्छा किया उसका रिवार्ड तो देगा ना। दंडित कर रहा है लेकिन आपको रिवार्ड भी तो देगा। तो आपको बीमारियों से छुटकारा दिलाएगा अष्टम भाव के कारण। दूसरी बात ये क्या है, आपकी आयु पर जो किसी भी तरह की आने वाली थी अंदेशा था, किसी भी तरह का डेंजर था, वो आपको उससे निजात दिलाएगा। फिर आपका ससुराल पक्ष से ठीक करेगा। आपका थोड़ा हो सकता है कि ये अननोन सोर्स से इनकम सडनली कुछ कहीं से भी मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। क्योंकि ये सब ये जब ठीक करके ये अगले हाउस में जाएंगे 2 साल के बाद, 6 महीना से ज़्यादा गुजर चुका है कैप्रिकॉर्न में, मतलब कि आपके अष्टम में, मिथुन राशि वालों को लिए बोल रहा हूँ। तो आप नवम में जाएंगे, वहाँ फिर भाग्य वृद्धि करेंगे, आपकी भाग्य की वृद्धि करेंगे। अभी जो है अष्टम हाउस में, तो वहाँ से 10वें भाव को देख रहे हैं। तो स्टेटस, नौकरी और प्रोफेशन, इन सब पर प्रभाव पड़ेगा। अब क्या पड़ेगा? ये पड़ेगा कि अगर आपकी नौकरी में कुछ खतरा है तो हो सकता है नौकरी में खतरा और बढ़ जाए, क्योंकि दृष्टि पड़ रही है, क्रूर दृष्टि। लेकिन आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल मन लगा के काम कर रहे हैं और आपका वो है, तो ये है कि नौकरी छूटेगी नहीं, लेकिन दृष्टि रहेगी, मतलब आपका टेस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको वहाँ केयरफुल रहना चाहिए। तो 10वें भाव की ये दृष्टि हो गई।
तीसरी दृष्टि। अब सप्तम भाव पे आइए, तो सप्तम भाव की दृष्टि आएगी सेकंड पे, मतलब मिथुन से लेके कर्क राशि में आपकी जो सेकंड, लगन से देखें, राशि से देखें तो सेकंड भाव बनेगा आपका कर्क। वहाँ पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो फैमिली मेंबर्स, फिर जो प्रॉपर्टी रिलेटेड, पैटर्नल प्रॉपर्टी रिलेटेड या मनी रिलेटेड, फंड्स रिलेटेड, वहाँ थोड़ी सी शनि की दृष्टि जा रही है। वहाँ भी केयरफुल लेना पड़ेगा, कोई आपसे गलत काम करा के आपकी प्रॉपर्टी ना हड़प ले, आपका ये अपना हिस्सा ना ले ले, या फिर ये कोई आपकी फैमिली में कोई कन्फ्यूज़न ना हो जाए, तो वहाँ पर भी आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। कुंडली में अगर आपके शनि बहुत अच्छे प्लेस्ड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, इतनी चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए ये आगाह करना चाहता हूँ जिनकी शनि थोड़ी ख़राब है, दशा महादशा ख़राब चल रही है, तो ये कुंडली का अध्ययन होता है, वो तो करना ही पड़ेगा, तभी तो ये सब जजमेंट हम दे सकेंगे कि क्या है क्या नहीं है। अब सप्तम भाव की दृष्टि तो आपको मैंने बता दिया, सेकंड भाव हो गया। अब दसम पे आइए, तो 4 के बाद 5, 6 और 7, मतलब कि पंचम भाव में आप पर दृष्टि पड़ेगा। 5, 6, 7 पंचम भाव पे। पंचम भाव क्या होता है मिथुन राशि वालों के लिए, वो होता है बच्चों का, संतान भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है, विद्या का भाव होता है, आपके प्रेम प्रसंग का भाव होता है। फिर इन सब से दृष्टि वहाँ भी जा रही है। तो वहाँ अगर आप गलत तरीके से किसी को चीट कर रहे हैं, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हैं, विद्या में आपका अगर कोई पहले से बाधा आ रही है तो बाधा बढ़ जाएगी, और अगर विद्या ठीक से आप पढ़ रहे थे तो उस पर दृष्टि है। दृष्टि का मतलब ये होता है कि आपको वो टेस्ट करेंगे कि मतलब आर यू रियली सीरियस अबाउट इट। अगर आप सीरियस हैं तो वो दृष्टि भी कुछ नहीं कर पाएगी आपका। दृष्टि का मतलब ये है कि शनि भगवान ये बोल रहे हैं कि देखो भैया ठीक से काम करो, मैं अब देख रहा हूँ तुमको, अब तुम ठीक से काम करो, नहीं करोगे तो हम आपको ड्यू कोर्स में, अभी अपने घर में बैठे हुए हैं, हम अपने घर में आ चुके हैं 30 वर्षों के बाद, और अगले 5 वर्षों तक, जिसमें कि अभी 6, 7, 8 महीने गुजरे हैं, मैं घर में ही रहूँगा। तो मैं दंडित तो करूँगा, मैं अभी कमज़ोर नहीं हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, और फिर बीच में 15 साल के बाद एग्जॉल्टेड होऊंगा तो वहाँ और स्ट्रांग हो जाऊँगा, क्योंकि 5 स्टार होटल में रुकूंगा। अब मेरे पास गार्ड वार्ड सब होंगे उस समय में। आप समझ रहे हैं, मैं सांसारिक भाषा में आपको समझा रहा हूँ। और जब नीच होएंगे तो फिर वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं शनि भगवान, क्योंकि दूसरे ग्रह उनको जकड़ लेते हैं। हालांकि वो उस समय देखते रहते हैं, सब कुछ रियलाइज़ करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समय आने पर फिर अब जब स्ट्रांग होंगे तो फिर से वो आपको दंडित करेंगे। तो आप ऐसा रिस्क क्यों लेंगे। तो आप विद्या अगर आप ग्रहण कर रहे हैं तो ठीक से करिए ना, या तो पढ़ाई मत करिए। अगर किसी से प्रेम कर रहे हैं तो ठीक से प्रेम करिए। बच्चों को आप, संतान आपके पास है तो संतान का जो आपके संतान के प्रति आपका जो धर्म है उसको पूरा करिए। आप उस सब में पीछे जाएंगे तो शनि की दृष्टि वहां पर, मतलब वो जस्टिस करेंगे कि आप अगर ये नहीं कर, ये जातक कौन है यहाँ पे, मिथुन राशि वाला जातक है। तो मिथुन राशि वालों को यहाँ पर बिल्कुल केयरफुल होने की ज़रूरत है। इसी तरीके से चूंकि ये कलयुग है तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रह जो होता है, जो स्ट्रांग होता है, जो वर्किंग होता है, बिल्कुल जो कलयुग के हिसाब से चलता है, जो आजकल की दुनियादारी है, उसमें शनि, राहु, केतु, मंगल, छीन चंद्र तो कमज़ोर हो जाते हैं, तो वो क्रूर हो जाते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं कुछ। ये सब मेजर एक्टिव, आप देखिए कि अभी 2 कंट्री के बीच में लड़ाई भी चल रही है, आर्मेनिया और अजरबैजान में, भारत और चाइना के बीच में भी। ये क्यों हो रहा है। शनि भगवान अपने घर में आए हैं, वो जस्टिस कर रहे हैं कि भाई इंडिया का ये ज़मीन है, चाइना तुम छोड़ो, हम अपने घर में हैं, अभी आप इस पे, आप ये जाती है, जस्टिस कर रहा हूँ मैं, आप हटो वहाँ से। और जस्टिस करेंगे, वो जिताएंगे।
जिसने भी गलती करी है वहाँ पे उसको हार करके मुँह करके उनको हटना पड़ेगा। और अर्मेनिस्तान और ये जो अजरबैजान और अर्मेनिया में भी लड़ाई हो रही है, जिसने भी गलती करी है, क्योंकि हम पॉलिटिक्स में है नहीं, इतना हम जानते नहीं है किसने गलती किसने नहीं करी है। ये तो जो है वो उनको पता होगा, तो उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो शनि भगवान तो झुकेंगे नहीं, क्योंकि अपने घर में है, स्ट्रांग है, कलयुग के मालिक हैं, राहु केतु का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है अभी। तो हर तरीके से ये पूरी दुनिया की व्यवस्था को ये चेंज करने जा रहे हैं। जस्टिस एवरीवेयर, जस्टिस फॉर एवरीवन। लेकिन जस्टिस हम देना चाहते हैं तो कोर्ट में तो जाना पड़ेगा ना, तभी तो जस्टिस मिलेगा। बिना कोर्ट में जाए तो लड़ना पड़ेगा, अपना पक्ष रखना पड़ेगा, तब जस्टिस मिलेगा। तो शनि भगवान भी यही बोल रहे हैं कि आप सब लोग जागो, जागो इंसान जागो, अपना अपना जो अधिकार है, अपना कर्तव्य है, उसको पूरा करो, वो मिलेगा आपको, उसमें कहीं देरी नहीं है, मिलेगा। अगले 5 साल तक नहीं मिला तो फिर अगले 15 साल के बाद जब एग्जॉल्टेड होंगे उस समय कुछ मिलेगा, कुछ क्या, उस समय बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा। उसके बाद फिर नीच भी होंगे तो उसमें कुछ वो कमज़ोर रहेंगे तो दे नहीं पाएंगे, लेकिन देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। यही एक ग्रह है जो हर समय देखता रहता है और काफ़ी लंबे समय तक एक राशि में रहता है, और पूरा धीरे 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 सब कुछ कर करके निकलता है वहाँ से, स्लो एंड स्टीडी। तो मिथुन राशि के लिए भी अच्छा ही वक्त है। मैं कहूँगा कि उनको अगर क्रोनिक डिजीज से निजात मिल जाती है, उनको प्रॉपर्टी से ससुराल पक्ष से उनका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है जो ख़राब चल रहा था, या उनको कहीं से अकस्मात कोई धन लाभ मिल जाता है, तो उनके लिए बुरा कहाँ से है, अच्छा ही है। अपने घर में है इसलिए बुरा तो करेंगे नहीं, अपने घर में रहते हैं। वो क्रूर तब होते हैं जब देखते हैं कि कोई इंसान या कोई देश या कोई समाज गलत काम कर रहा है, तब उनसे वो सहन नहीं होता है, और वो अभी चूंकि अपने घर में है तो सहन नहीं होता है, उसका जस्टिस कर देंगे वो। थैंक यू फ्रेंड्स।